आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखिए इस तरह से घाट में कितनी भीड़ है संध्या अर्घ देने के लिए। चलिए हम लोग भी पहुंच चुके हैं अपने घाट, जहां पे हमें संध्या अर्घ देना है, इस पूजा विधि को देखना है। सूर्यास्त का समय हो चुका है, तो चलिए हम नीचे घाट की ओर चलते हैं। और इस तरह से देखिए घाट पे कितनी भीड़ है। हम लोगों के साइड बहुत कम भीड़ है। ये जो मैम लोग हैं जिन्होंने इस छठ पूजा को किया है और फास्टिंग रखी है और दीप प्रज्वलित, ये छठ का प्रसाद है जो कि कल बांटा जाएगा। और ये देखिए ये हमारी आंटी हैं, पड़ोस में रहती हैं, इन्होंने छठ पूजा का व्रत रखा हुआ है। और ये भाभी हैं। इस तरह से हम लोग अर्घ दे रहे हैं जिन्होंने छठ पूजा का व्रत रखा है उनके सूप में। और फिर हमें सूर्य भगवान को अर्घ देना है। तो इस तरह से ये छठ पूजा की संध्या अर्घ की पूजा विधि है, जिसको कई लोग करते हुए दिख रहे हैं आसपास। और सामने घाट के उस पार तो बहुत भीड़ लगा हुआ है। हे छठ मैया, सबको सुख समृद्धि देना और सारे कष्टों को दूर करना। हे सूर्य भगवान, आपका तेज इस संसार में ऐसे ही प्रकाश बन के प्रज्वलित रहे। और घाट ये कितना सुंदर लग रहा है। और ये छठ की पूजा विधि जो कि भाभी कर रही हैं। और छठ महापर्व में या बिहार के किसी भी फेस्टिवल में लेडीज जो सिंदूर होता है वो नाक से लेके मांग तक लगाती है, जैसा आपको दिख रहा होगा जिन्होंने ये छठ पूजा की है, मतलब छठ का व्रत रखा है। और इस तरह से कई बार इसमें सूर्य भगवान को संध्या अर्घ देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। मुझे पूरी तरह से पूजा विधि नहीं पता, ये मेरे टूडू भी संध्या अर्घ दे रहे हैं। और छठ महापर्व का व्रत जो होता है बहुत ही कहते हैं कठिन है, क्योंकि मेरे आस पड़ोस में सभी लोग रखें। ये 4 दिन का फेस्टिवल होता है। सबसे पहला दिन होता है नहाए खाए। ये देखिए सामान है, पहले मैं आपको बता देती हूँ पूजा का। हाँ, जो मैं बता रही थी कि सबसे पहले होता है नहाए खाए, जिसमें नहाने के बाद खाते हैं। और फिर खरना होता है जो कि कल था, आज संध्या अर्घ है। और कल सुबह उषा अर्घ देने के बाद हम लोग मतलब ये जो पूजा करते हैं, जो व्रत को रखती हैं, वो पारण करती हैं, मतलब 4 दिन के बाद वो खाती हैं। और इस तरह से ये देखिए सामने जूम करके मैं दिखाती हूँ, ये हमारी मैम लोग हैं। ये सभी हमारे आस पड़ोस वाली हैं, ये जो हमारे आस पड़ोस के क्वार्टर में रहते हैं। ये कुमकुम मैम हैं, चाहत भाभी हैं। और ये देखिए ये प्रसाद होता है जो कि कल बांटा जाएगा पारण करने के बाद। और कितना अच्छा लग रहा है घाट पे बैठ के। शाम के वक्त सूर्यास्त हो चुका है। और ये देखिए मैम लोग हमारी गाना गा रही हैं छठ मैया के लिए गीत। इस तरह से आज का संध्या अर्घ छठ का तीसरा दिन पूर्ण होता है। फिर ये हमारी रिंकू मैम हैं जिन्होंने ये फास्टिंग को रखा है और ये दिया लेके वापस जा रही हैं। और यहाँ पे ये सारे मैम हैं जो हमारे सामने क्वार्टर में रहते हैं। और ये हम दोनों हैं टूडू डूडी। और हम लोग नदी के पैर छू लेते हैं चल के।
फिर इस तरह से आज संध्या के समापन के बाद कल सुबह उषा अर्घ पे हम लोग नए वीडियो के साथ नई पूजा विधि के साथ मिलते हैं। तो इस तरह से शाम का वक्त भी हो चुका है, थोड़ी सी ठंडक भी हो गई है। तो अब हम लोग, ये इनकी फैमिली है, माना कि इनका इस फैमिली में इनका बेटा भी नहीं है, घर पे है। तो अब हम लोग वापसी की ओर चलते हैं। जय छठ मैया हमेशा विराजमान। ये देखिए दूसरे घाट का एक वीडियो मिला है जो कि हमारे पड़ोस वाले लोग गए थे, और यहाँ पे छठ पर्व का संध्या के समय का असली रूप देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आसपास जितने ही घाट होते हैं ना, वो इसी तरह से छठ के टाइम में भरे होते हैं। और जहाँ पे हम लोग पूजा करने गए थे, मतलब जहाँ पे हम लोग देखने गए थे, वहाँ पे एक नॉर्मल ही घाट था, छोटा सा, जिसमें हम लोग पूजा कर रहे थे। हमारे एरिया के जो भी मैम लोग थी, वहाँ भी लोग थी जिन्होंने छठ पूजा वहीं किया है। और ये देखिए आप ब्रिज पे चारों तरफ भीड़ ही भीड़, गुब्बारे, स्टॉल, बच्चों के लिए भी काफ़ी सारे स्टॉल लगे होते हैं। और छठ महापर्व का यही एक रंग है जो आप हर इंसान बेसब्री से हर साल का इंतज़ार करता है। जय हो छठ मैया, आप हर बरस ऐसे ही सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएं। तो